तो मौत का गड्ढा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सबलोक सागर जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। भाजपा नेता अंकित गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका जिम्मेदारी आप मानते हैं? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं उस मासूम जिंदगी जिसने अपने जीवन को भी देखा और समझा भी नहीं था और जिंदगी की जंग हार गई, उसको मैं अपनी सबसे पहले विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जहां तक गलती की बात है, आप देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये मामला केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, ये मामला पूरे देश का है, देश भर में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो मेरा सवाल सबसे पहले उन प्रवक्ता महोदय से ये है कि 9 साल से आप सरकार में केंद्र में बैठे हो और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, तो अब तक कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई गई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आप जब बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर इन घटनाओं की प्रवृत्ति रोकने के लिए कठोर दंड की बात करते हैं, लेकिन देखने में तो ऐसा कुछ नहीं आता। तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक सरोकार की भी बात है और राष्ट्रीय क्षति की भी बात है। जिस तरह से घटनाएं लगातार प्रति माह है, मुझे लगता है कि हर माह एक ना एक मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है। चाहे आप षष्ठी की बात करें, इसके पहले बैतूल में 6 मई की बात करें, या 13 अप्रैल को रायसेन के भानपुरा में आशीष केवट की बात करें, चाहे विदिशा जिले के खैरखेड़ी में लोकेश अहरवार जिसकी मौत हो गई उसकी बात करें, चाहे छतरपुर में नैन्सी विश्वकर्मा की बात करें, ऐसे जितने भी मामले और इससे पहले भी कई मामले ऐसे घटे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि वास्तव में ये चिंता का विषय है, तो जैसे वो पंचायतें जगह जगह अपनी निकालते हैं, भोपाल के अपने मुख्यमंत्री निवास पर पूरे प्रदेश भर की पंचायतें बुलाते हैं, तो क्या इस पर कोई पंचायत नहीं बुलाई जा सकती? अभी भारतीय जनता पार्टी मेगा प्लान लेके निकल रही है कि सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, क्या इस पे मेगा प्लान नहीं बन सकता? ये सवाल सरकार पे है। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि इसमें नीति बनाए, उनका सर्वेक्षण कराए, उनको निगरानी करे और उनको बंद कराने का काम करे। लेकिन सरकार इस सब से हटके केवल इसके लिए तैयार बैठी है कि कैसे 2023 का चुनाव जीता जाए। इसमें मंथन चल रहा है सरकार के पास। लोगों की जिंदगियां, बल्कि मासूमों की जिंदगियां बचाने के लिए इनके पास कोई ना तो नीति है, ना नियोजन है, ना कोई विचार है। वो तो केवल बच्चों की ड्रेस बेचने में, ड्रेस जो बनती है बच्चों को स्कूलों में बांटती है, उसमें जो घोटाले वो उसको नहीं रोक पाई, तो जिंदगी क्या रोकेगी? ये सरकार की लानत है और सरकार के लिए शर्म की बात। जी ठीक है डॉक्टर संदीप जी, प्रावधान किए जाएंगे। निश्चित रूप से आशीष जी, जब उन्होंने मेरी बात पे अपना समर्थन दिया है एक सामान्य नागरिक की हैसियत से, तो मैं भी एक सामान्य नागरिक की हैसियत से ही ये बात कर रहा हूँ कि सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जो गंभीरता होना चाहिए वह नहीं दिखाई है अभी तक, और लगातार लापरवाहियां ये सामने आ रही है। समाज की जिम्मेदारी ये निश्चित रूप से है, लेकिन इसमें दोषी जो होते हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, और केवल बोरवेल कराने वाले पे नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की सरकारी मशीनरी जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वह पहले तो, जैसा कि नियम है कि बोरवेल कराने के पहले अनुमति ली जाए, बोरवेल बंद होता है तो उसकी सूचना दी जाए, उसको बंद किया जाए। तो ये जिम्मेदारी संबंधित बोरवेल कराने वाले पे तो होती ही है, लेकिन उस बोरवेल की निगरानी करने की जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी की होती है। और उसकी बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है कि कम से कम उसको हर वार्ड में या हर गांव में उनका निचले स्तर पे प्रतिनिधि होता है, वार्ड में उनका टैक्स कलेक्टर होता है, गांव में सरपंच का नीचे सचिव होता है, कोटवार होते हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि कहीं कोई ऐसी लापरवाही जनता की तरफ से हो रही है जो मासूम है जनता। देखिए, सब कोई इतने ज्यादा जागरूक और पढ़े लिखे नहीं होते। हम ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा इन सब चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो वहां इसमें सरकारी मशीनरी को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला कि पंचायतें बुलाने के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश भर में। कितनी पंचायतें हर 2-3 महीने में बुलाते हैं, एक पंचायत इस पे भी बुला ले, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुला के समझाए। डॉक्टर भूपेंद्र कह रहे हैं निश्चित रूप से भूपेंद्र सुलेरे जी ने बहुत ही सुलझी बात की है और बहुत ही विचारपूर्ण अपना पक्ष रखा है, तो मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सामाजिक सरोकार का मामला है। देखिए, बचपन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति में बैठे हुए लोग हो, क्योंकि आज का बचपन ही कल का राष्ट्र होता है। और अगर आज के बचपन को हम नहीं बचा पाए तो कल के राष्ट्र को बचाने का दावा हम कैसे करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अमित जी। तो मैं इस बात से सहमत हूं
और मैं बार बार जो बात कह रहा हूं, और सुलेरे जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि सरकार की जिम्मेदारी है, जागरूकता का अभियान चलना चाहिए और समाज की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। समाज में जी संगठन के तौर पे भी हम इस बात पे निश्चित रूप से पार्टी की मीटिंग में बात को रखेंगे कि हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, चाहे वो सेवा दल का हमारा संगठन जो सेवा करने का काम निचले स्तर तक करता है, हम उसको इस काम में लगाए। हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनको इस काम में लगाए, महिला कांग्रेस को इस काम में लगाए। तो हम इस बात का प्रयास करेंगे, हम मीटिंग में इसको रखेंगे। और निश्चित रूप से ये संवेदनशील मुद्दा है, ये केवल राजनीति का मुद्दा नहीं है, बात सच है, संवेदनशील मुद्दा है, ये समाज का और राष्ट्र का मुद्दा है और इसमें सबको चिंता समान रूप से है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। देखिए हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है और लोकतांत्रिक समाज का संचालन राजनीति से होता है, यानी कि राज्य द्वारा संचालित की जाने वाली नीतियों से होता है। क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का अध्यक्ष भी हूँ, तो इस नाते आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीति का जिस स्वरूप में हम जिस मंशा से राजनीति के शब्द का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, मेरा आशय वो कतई नहीं है। राजनीति का आशय राज्य की नीतियों से है और मेरा फोकस भी राज्य की नीतियों की तरफ ही है, जिसमें समाज शामिल होता है, समाज होता है, उसकी जिम्मेदारी जवाब ले लेते हैं। जी अंकित जी, डॉक्टर संदीप जी, कि हम किसी एक नतीजे पर पहुंचे कि राजनीति से इतर क्या बेहतर किया जा सकता है प्रदेश के लिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं लगातार जो मासूमों की जिंदगियां हैं वो इन गड्ढों में फंसी जा रही है और इसलिए हमने टाइटल भी रखा कि मौत का गड्ढा, आखिर कब ये गड्ढा ढांका जाएगा पूरी तरह से और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर किस तरह से जो जिम्मेदार है वो काम करेंगे, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।